हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12 क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है कि वन काइंड ऑफ केक, एक प्रकार के केक को रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, यानी एक प्रकार के केक बनाने के लिए 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट यानी कि तेल या वसा की आवश्यकता होती है। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, जबकि दूसरे प्रकार के केक को बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है। तो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स यानी केकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। विच कैन बी मेक फ्रॉम 5 kg फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, जो 5 kg फ्लोर और 1 kg फैट से हम लोग बना सकते हैं। 5 किलो आटा और 1 किलो तेल से बना सकते हैं। एसमिंग दैट देयर इज नो स्टोरेज ऑफ अनदर इंग्रेडिएंट्स यूज इन मेकिंग द केक्स, यह मानते हुए कि केक को बनाने के लिए बाकी अन्य प्रकार के किसी सामग्री की कोई कमी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग इसी को हिंदी में देखेंगे। हिंदी में भी सेम बात लिखा है कि एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम फैट की आवश्यकता होती है तथा दूसरी प्रकार के केक के लिए 100 ग्राम आटा तथा 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है यानी फैट की आवश्यकता होती है। केकों की अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो, यहाँ पे आटा नोट करना छूट गया, 5 किलो आटा तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। यह मान लिया गया कि केकों को बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, है ना। और यहाँ पे एक टेबल हम लोग बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक टेबल यहाँ बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लोग नोट करेंगे रिसोर्सेस, है ना। तो रिसोर्स में इसमें क्या क्या चीज़ लग रहा है उसको इसमें हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग नोट करेंगे टाइप ऑफ आइटम या टाइप ऑफ, इसमें आपका केक बन रहा है ना, तो यहाँ पे टाइप ऑफ केक भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नोट करेंगे एबिलिटी, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटते हैं क्योंकि इसमें दो प्रकार का केक बन रहा है। एक प्रकार का केक हो गया तो यहाँ हम नोट कर देंगे केक 1 और ये हो गया आपका केक 2, ठीक है। तो एक प्रकार का केक बना, इसको हम मान लेंगे कि x ठो बना, दूसरे प्रकार का केक बनाई मान लेंगे कि y ठो बना। अब इसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग दो भागों में इसको बांटेंगे। इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ लगता है, तो इसमें लगता है फ्लोर यानी आटा, यहाँ पे नोट कर देंगे इन ग्राम, इन जी, और उसके बाद लगता है फैट इन ग्राम, है ना, ग्राम में इसमें लगता है। तो एक प्रकार का जो केक बन रहा है तो उसको एक केक बनाने के लिए, फर्स्ट प्रकार का जो केक है उसके लिए आपको 200 ग्राम आटा और 200 ग्राम हो गया आटा और आपको 25 ग्राम फैट की आवश्यकता होता है, जबकि दूसरे प्रकार के केक को बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम फैट की आवश्यकता होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एबिलिटी दिया है कि टोटल जो है यहाँ पे सब आपका ग्राम में दिया हुआ है ना। तो टोटल जो है 5 kg आटा है, तो 5 kg का मतलब हो गया 5000 ग्राम और 1 kg फैट है यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। तब यहाँ नोट करेंगे क्लियरली, स्पष्ट है कि मैक्सिमाइज
जेड इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है केकू की अधिकतम संख्या बताओ। तो केकू की अधिकतम संख्या तो कुछ फर्स्ट प्रकार का बनेगा, कुछ सेकेंड प्रकार का बनेगा, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा केकू की अधिकतम संख्या। उसके बाद देखिए, अब आटा में जो खर्च हो रहा है उसको अलग, और जो वसा में तेल में खर्च हो रहा है उसको अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो गया आपका 200x, क्योंकि एक ठो केक बनाने में 200 ग्राम आटा लगता है, तो एक ठो बना तो 200x प्लस एक ठो बनाने में 100 ग्राम, दूसरा प्रकार का एक केक बनाने में आपको 100 ग्राम आटा लगता है ना, लेकिन वाई ठो बना है तो 100 वाई हो जाएगा। और टोटल आपके पास कितना है, तो 5000 ग्राम है। तो ये दोनों को जोड़ने पर या तो 5000 ग्राम के बराबर होगा, नहीं तो 5000 ग्राम से कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये आपको ट्रिक ध्यान में रखिएगा कि जब मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ छोटा का चिन्ह हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मैक्सिमाइज करना है तो छोटा का चिन्ह, मिनिमाइज करना है तो बड़ा का चिन्ह। इसमें आपका कुछ कटने वाला है, इसलिए इसमें हम लोग चाहें तो इसको काट सकते हैं, है ना। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दें, तो या इसमें अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको अभी हम ज्यों का त्यों यहाँ पे रहने देते हैं, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें बढ़ते हैं सेकेंड में। तो ये हो गया आपका इसी प्रकार, तो ये हो गया 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड। लास्ट में हम लोग लिखेंगे x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड। ठीक है। अब जो है, चूंकि यहाँ x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निश्चित रूप से आपको लिखना है हर एक क्वेश्चन में, इसलिए कि अगर x बनता है तो 0 से बड़ा होगा, नहीं बनता है तो 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार y नहीं बनता है तो 0 के बराबर, अब बनता है तो 0 से बड़ा होगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो इसका ग्राफ खींचना है, इसलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे कि द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द corresponding equation of 1 will be, तो ये हो गया आपका 200x प्लस 100y आई इक्वल टू हो गया 5000। तो इसमें से अगर हम 100 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5000 है, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा हम लोगों का 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। इसका नाम देंगे इक्वेशन 4। इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, तो ये हो गया इसके लिए एक टेबल, x y, x में रख दिए हम यहाँ पे 0, तो y में हम लोगों का कितना मिला, 50 मिल गया। ठीक है। इसी प्रकार अब इसमें हम x में रखते हैं 0, तो y में हमको क्या मिला, 50। अब y में हम इसमें रख देते हैं 0, तो x में हम लोग को क्या मिलेगा, तो 25 हो जाएगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में 0 रखने पर हम लोगों को, x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह लाइन जो है 0 0 से पास नहीं करता है। इसलिए इसके जांच करने के लिए 0 0 नोट कर सकते हैं। तो इसमें हम नोट करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन, इसके करेस्पॉन्डिंग में रखना है, यानी इक्वेशन 1 में रखना है, तो इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 हम लोगों का क्या है, तो इक्वेशन 1 में दिया है 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000। तो ये हो गया 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000। तो अब x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 रखेंगे, तो ये टोटल हो गया 0 लेस देन इक्वल टू 5000। तो क्या 0 छोटा है 5000 से, तो हाँ बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पे नोट कर देंगे ट्रू। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे बाबू द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 2 विल बी, यानी इक्वेशन 2 का करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगा। तो इसमें है आपका 25x प्लस 50y आई इक्वल हो जाएगा 1000। तो यहाँ नोट करेंगे 25x प्लस 50y इक्वल टू हो गया
1000। इसमें से हम लोग 25 कॉमन कर सकते हैं, तो 25 कॉमन करें तो ये हो जाएगा हम लोगों का x + 2i इक्वल टू 1000। तो ये 25 से कटेगा, 25 चौका 100, यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये हो गया x + 2i इक्वल टू हो गया 40। इसका नाम देंगे इक्वेशन आपका 4 तक हो गया, तो इसका नाम देंगे इक्वेशन 5। ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, तो ये हो गया इसका टेबल, x रखे, इसमें y रखे। अब x में 0 रखे तो y में आपको हो जाएगा कितना, तो 20, है ना। x में 0 रखे तो y में क्या मिला, तो y में आपको 20 मिल गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम रख दिए अब y में 0, तो इसमें आपको 40 मिल गया। यानी x में 0 रखने पर y में 0 नहीं मिला है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह लाइन जो है 0 0 से पास नहीं करता है ना। इसलिए यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन, इसका करस्पॉन्डिंग यानी कि 2 वी गेट। तो इक्वेशन 2 हम क्वेश्चन से उतार लेंगे कि 25x + 50y <= 1000। तो यहाँ x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 <= 1000। तो 0 छोटा है 1000 से, तो हाँ छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे नोट कर देंगे ट्रू। अब यहाँ नोट करेंगे द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ 3 विल बी। तो 3 का देखिए क्या है, x, y > 0, यानी हो जाएगा x = 0 और y = 0। ठीक है। अब इसके तुरंत बाद, है ना, हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर में x एक्सिस y एक्सिस अपना बनाएंगे। तो ये हो गया आपका ग्राफ पेपर। अब इसमें जो है आपको सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। तो मान लीजिए कि यहीं हो गया आपका y एक्सिस, तो ये रहा आपका y एक्सिस। ठीक है। और ये हो गया आपका x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इसके दोनों साइड में हम ऐसे एरो दे देंगे। यहाँ नोट करेंगे x डैश, इसी प्रकार यहाँ एरो देंगे, ये हो गया y डैश ओरिजिन, और यहाँ ऊपर हो गया हम लोगों का y। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि हमें मैक्सिमम कहाँ तक जाना है। तो देखिए y में 50 तक जाना है, यहाँ आपको x में 40 दिखा रहा है ना। तो हम लोगों को जो है मैक्सिमम y में 50 और x में 40 तक हम लोगों को जाना है ना। इसलिए यहाँ हम 10-10 का अंतराल ले सकते हैं। ठीक है। या 5-5 का भी अंतराल ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10-10 का ही अंतराल लेते हैं। 10 20 30 40 50 60। इधर भी हो गया 10 20 30 40 50 60 70। अब हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 3 वाला जो खींचे हैं, इसके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। जैसे x = 0 y = 0, तो x = 0 हो गया y एक्सिस का इक्वेशन, तो यहाँ नोट कर देंगे x = 0। और क्वेश्चन में दिया है कि x का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, तो इस लाइन के y एक्सिस के हम लोग राइट साइड में बढ़ेंगे, तब x का मान 0 से बड़ा 1 2 3 4 मिलेगा। इसी तरह से ये हो गया y = 0, है ना, और y का मान 0 के बराबर या बड़ा, तो इस लाइन के ऊपर बढ़ना होगा, यानी x एक्सिस के ऊपर बढ़ना होगा। अब जो है हम लोग नोट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में क्या क्या मिला है। तो x में 0 तो y में 50 है, तो x में 0 तो y में 50, इसको हम लोग घेर लेंगे। x में 0 y में 50।
फिर इसके बाद अब x में 25 तो y में 0, तो x में 25 और y में 0, तो आपका ये रहा 25 और 0। अब जो है फिर स्केल रखेंगे और स्केल रख करके दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को हम अच्छे ढंग से मिला देंगे। तो इस तरह से इसको मिला दिए। मिलाने के तुरंत बाद इसके दोनों साइड फिर हम लोग यहाँ पे एरो का चिन्ह दे देंगे और एरो का चिन्ह देने के तुरंत बाद इस पर हम लोग इसका इक्वेशन नोट करेंगे। तो इसका इक्वेशन है 2x + y = 50। तो ये हो गया आपका 2x + y = 50। इसका नाम इक्वेशन 4 दिए हैं। अब देखना है कि इसके ऊपर रंगना है कि इसके नीचे रंगना है। तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग यहाँ 0 0 पुट किए थे। 0 0 पुट करने पर आपको ट्रू मिला है। तो ट्रू मिला है यानी कि इसके नीचे वाला पॉइंट रखे हैं, ओरिजिन रखे हैं, ट्रू है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम लोगों को ओरिजिन की ओर रंगना है। किसकी तरफ रंगना है? तो ओरिजिन की तरफ रंगना है, यानी इसके नीचे रंगना है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट इक्वेशन में बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन में x में 0 तो y में 20। तो x में 0 तो y में 20 आपका ये पॉइंट हो गया, x में 0 y में 20। फिर इसके बाद x में 40 तो y में 0, तो x में 40 y में 0 आपका ये पॉइंट हो गया, x में 40 या y में 0। और फिर यहाँ हम लोग स्केल से दोनों पॉइंट को मिला देंगे कुछ इस तरह से। तो दोनों को मिलाने के तुरंत बाद यहाँ पर हम लोग इसके दोनों साइड में, है ना, पहले एरो दे देंगे। एरो देने के बाद इसका इक्वेशन नोट करेंगे, x + 2y = 40। तो ये हो गया आपका x + 2y = 40। इसका नाम इक्वेशन 5 है। ठीक है। अब इसके लिए देखेंगे कि हमको किधर रंगना है। तो इसमें भी 0 0 हम लोग पुट किए हैं और 0 0 पुट करने के बाद में ये ट्रू आया है। तो ट्रू आया है यानी इस रेखा के नीचे वाला पॉइंट रखे और नीचे वाला पॉइंट रखने के बाद में ट्रू है, यानी कि इस रेखा के नीचे रंगना है और इस रेखा के भी नीचे रंगना है, यानी कि ये वाला पोर्शन हम लोगों को रंग देना है जो दोनों में कॉमन है, दोनों भाग में जो कॉमन है इसको हम लोग को पेंट कर लेना है। पेंट करने के बाद अब इसका जो है ये पॉइंट हम लोगों को फाइंड करना है कि ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों को पता चल जाएगा, है ना। और तब जो है सभी पॉइंट को बारी बारी से रखेंगे। तो जैसे इस पॉइंट का नाम दिए A, तो A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम लोगों को पता है ना। फिर जो है B, तो B वाला पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे पता है कि B वाला पॉइंट हमारा कहाँ है। तो B वाला हो गया यहाँ पे। फिर हो गया आपका ये वाला C, तो इस C वाला पॉइंट हम लोगों का हो गया यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे अगर स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो इसके लिए हम लोग दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो मान लीजिए दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी है। तो इक्वेशन 4 हो गया हम लोगों का कितना, तो x 2x + y = 50 इक्वेशन 4 है और x + 2y = 40 इक्वेशन 5 है। तो यहाँ पर जो है अब क्या करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 4 में के ज्यों का त्यों रखेंगे -5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो देयरफॉर 4 हो गया आपका 2x + y = 50 और ये हो गया आपका 2x + 4y = हो गया 80। तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो आपका ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा -3y और यहाँ पे आएगा -30। तो y से y आपका यहाँ पे y का मान निकालना है, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y का मान यहाँ पे मिल गया आपका 10।
अब y का मान हम लोग रख देंगे इक्वेशन 4 में। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू हो गया आपका 50। तो 2x, तो 2x ज्यों कहते हैं, इसका मान जो है आपका 10 मिला है इक्वल टू हो गया 50। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू, जाकर 10 उधर घटेगा तो हो जाएगा 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी कि x का मान 20 और y का मान 10 मिला। तो इस बात को अब हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि x का मान हमें 20 मिला और y का मान 10 मिला। नहीं तो ग्राफ देखने से भी अगर स्पष्ट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग यहीं से देख के नोट कर लेंगे। ये आपके आश्वासन के लिए बता दिए कि ये तो स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि x का मान 20 है और y का मान 10 है, ठीक है। तो आप यहीं से लिख सकते हैं, या आपको अगर संभावना लग रहा हो तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कटान बिंदु मिल जाएगा। तो ए बी सी और ओ, ये चारों पॉइंट का जो है मान हम लोग रखेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे कि फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, चित्र से स्पष्ट है कि ए बी सी ओ इज द सॉल्यूशन रीजन, है ना। ए बी सी ओ क्या है, तो सॉल्यूशन रीजन है। और इसके बाद में हम लोगों को केकों की मैक्सिमम संख्या बताना है कि केकों की मैक्सिमम संख्या क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि सिंस z इक्वल टू, तो z इक्वल टू जो है हम लोगों का क्वेश्चन में जो मिला है, तो आप देख सकते हैं कि z इक्वल टू कितना है, तो x प्लस वाई है। z इक्वल टू आपका x प्लस वाई है। तो यहाँ नोट कर देंगे x प्लस वाई। अब नोट करेंगे एट a, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया हम लोगों का 0 20, z इक्वल टू एट b, तो b का कोऑर्डिनेट हम लोगों का इसमें हो गया है 20 और 10, तो ये हो गया 20 10, z इक्वल टू एट c, तो c का कोऑर्डिनेट हो गया हम लोगों का कितना, तो c का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 25 और 0, तो 25 और 0, z इक्वल टू एट o, तो o तो मतलब ओरिजिन z। तो यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सबका वैल्यू इसमें रखेंगे। तो 0 हो गया प्लस 20 यानी कि 20, फिर इसमें रख दिए तो ये हो गया 20 प्लस 10 यानी कि 30, इसमें हो गया आपका 25 प्लस 0 यानी कि 25, और यहाँ पे 0 प्लस 0 तो इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक वैल्यू 30 पर है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर क्लियरली, इससे स्पष्ट है कि z हैज मैक्सिमम वैल्यू एट b यानी 2010, है ना, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू, तो z का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 30 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि इसकी केकों की अधिकतम संख्या बताओ, तो आपका केकों की अधिकतम संख्या इतना हो गया 30। हैंस अतः इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ केक 1 यानी कि पहला प्रकार का केक की संख्या कितना है, तो x माने है यानी कि 20 हो गया, एंड नंबर ऑफ केक 2, तो उसकी संख्या यहाँ पे 10 हो गया। तो आप इसे भी आंसर में नोट कर सकते हैं, लेकिन मेन आंसर आपका इतना है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में